जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का प्रसंग कर्म बड़ा होता है या भाग्य। यह प्रश्न प्राचीन समय से चला आ रहा है। मित्रों, इस संसार में जो कर्म को मानने वाले हैं उनका यह कहना है कि भाग्य कुछ भी नहीं होता, परंतु जो भाग्य को मानते हैं उनका यह कहना है जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म और भाग्य अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करेंगे कर्म और भाग्य के इस धुंध में सबसे बड़ा उत्तर क्या है। तो आइए मित्रों, एक कहानी के माध्यम से कर्म और भाग्य को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ज्ञानी संत हुआ करते थे जो ज्ञानेश्वर के नाम से जाने जाते थे। कर्म ईश्वर और भाग्य ईश्वर उनके दो प्रिय शिष्य थे। एक दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा बताता तो भाग्येश्वर भाग्य को बड़ा बताता। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गुरु ज्ञानेश्वर के पास पहुँचे। तब गुरु ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम दोनों प्रातः काल में हमारी कुटिया के पास मिलना। इतना कहकर संत ज्ञानेश्वर अपने ध्यान मगन हो गए। अगले दिन प्रातः काल में ही कर्मेश्वर और भाग्येश्वर गुरु जी की कुटिया में आए। तब गुरु ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों से कहा और एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में जरा सा भी प्रकाश नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद कर्मेश्वर और भाग्येश्वर भूख प्यास लगने लगी। भाग्येश्वर ने सोचा, जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें मिलेगा। हम अपने भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए जब तक हम इस कुठेरी में हैं तब तक राम का नाम लेता रहूँगा। यह सब सोचकर भाग्येश्वर राम नाम का जाप शुरू कर दिया, परंतु कर्मेश्वर को ये जरा भी स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना होगा, अन्यथा मैं भूख प्यास से यहीं कुटिया में मर जाऊंगा। यह सब सोचकर कर्मेश्वर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोज करने लगे। अंधेरे की वजह से कभी उसके सिर में कोई वस्तु लगती, कभी हाथ पैर में चोट लग जाती, परंतु ना तो वो थका और ना ही हार मानी। बहुत ही कोशिश करने के बाद उसे एक मिट्टी का बासन मिला। जब उसने बासन के अंदर हाथ डाला तो उसे चने मिले। कर्मेश्वर उन चनों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और वहीं बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते समय उसके मुंह में कुछ पत्थर आ जाते जो भाग्येश्वर को दे दिया करता था। अगले दिन जब गुरु ज्ञानेश्वर ने कुटिया खोली तो वह देखते हैं कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है, परंतु भाग्येश्वर तो भूखा है। कुटिया खुलने से जब कुटिया के अंदर प्रकाश आया तो कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कर्मेश्वर चना खाते समय जो कंकड़ भाग्य के दे देता था वही कंकड़ नहीं, कीमती हीरे थे। दोस्तों, इस कथा का भाग आपके समझ में अवश्य आ सकता है। आइए मेरे दोस्तों, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है ये जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, अनेकों कथा और कहानियों में हमें यही जानने के लिए मिलता है कि कर्म भाग्य में कौन बड़ा है, परंतु सत्य यह है दोनों अपनी जगह में श्रेष्ठ हैं। यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, और यदि आप अच्छा नहीं है तो आप चाहकर भी कर्म नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में 3 अध्याय की 8वें श्लोक में अर्जुन से कहा था, अपना नित्य कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ना करने से, क्योंकि कर्म बिना तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कहानी में आपने सुना
कर्मेश्वर और भाग्येश्वर दोनों को कर्म करना पड़ा। एक भोजन की तलाश में तो दूसरा राम नाम का जाप कर रहा था। दोस्तों, कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। कर्म लोहे के समान है तो भाग्य चुम्बक की तरह है। जहाँ कर्म रूपी चुम्बक होगी वहाँ भाग्य खिंचा चला आएगा, क्योंकि सत्य तो यही है, क्योंकि भाग्य तो हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्मों के द्वारा भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने से और कर्मों से दूरी बना लेना दुख परेशानी बढ़ती है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अवश्य पसंद आएगी। इसी तरह पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।